हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। फ्रॉम द प्राइसेज ऑफ शेयर एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करनी है, मतलब लेस वेरिएबल कौन सा है, एक्स शेयर है या वाई शेयर है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, हमें कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं दे रखा, इंटरवल की फॉर्म में तो क्लास नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स डाटा है उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यूज राइट डाउन कर लो क्या क्या है। 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51 और 49। एक्सरसाइज 15.1 पे पहुंच जाओ। स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, ऐसे अगर डेटा दे रखा हो मीन कैसे निकालते हैं हम। तो मीन जो होगा हमारा डेटा का एक्स बार, वो कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही तो निकलता था हमारा, जो मीन निकलता था डेटा का। बस यही करना है हमें यहाँ पे भी। एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सब का सम देख लो क्या आ रहा है। एक बार वीडियो पॉज करके इनका सम निकालते हैं, आप भी निकाल लो एक बार। तो इन सब का सम जो आ गया वो आ गया मेरा 510। ठीक है, क्लियर। और टोटल जो वैल्यूज है हमारी कितनी है, यहाँ पे 10 वैल्यूज हैं। तो एक्स बार किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 510, टोटल ऑब्जर्वेशन 10, 0 से 0 कैंसिल। तो एक्स बार जो आ गया वो आ गया मेरा 51। क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें जो वाई ग्रुप दे रखा है उसका भी मीन फाइंड आउट करना है। तब हमें अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि क्या करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीन ऑफ वाई भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा वाई शेयर हो गया, वाई शेयर की जो वैल्यूज हैं इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम इन सबका सम निकालेंगे। मैंने यहां पे इनका सम फाइंड आउट करके लिख दिया, क्या आ गया 1050। ठीक है, तो यहां पे वाई का बार किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, मतलब मीन। वाई शेयर का मीन कितना आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे y बार इज इक्वल टू क्या आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 1050 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 105। तो y बार इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 105। y शेयर का जो मीन आया है वो 105 आया है, x शेयर का जो मीन आया था वो हमारा 51 आया है। दोनों का शेयर हमारा डिफरेंट आ गया, मीन जो है दोनों अलग अलग आए हैं दो सीरीज का। तो हमें इसके अंदर जो स्टेबिलिटी चेक करनी है वो किससे करनी है, सीवी से। किससे चेक करेंगे हम, सीवी से। और सीवी मींस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब यहां पे अगर मैं सीवी के फॉर्मूले की बात करूं, सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे भी निकालना पड़ेगा हमें, वहां पे भी निकालना पड़ेगा, तभी हम सीवी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड डेविएशन से यहां पे स्टेबिलिटी नहीं लिखेंगे अगर हमारा दोनों डेटा का मीन डिफरेंट आया है, तो गलत हो जाएगा अगर डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टेबिलिटी मेंशन कर देंगे। तो समझ में आ गई बात, क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं। तो अब यहां पे मीन डिफरेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले अपने ग्रुप ए का। ग्रुप ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा हमारा, यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा हमें पहले, एक्स आई माइनस एक्स बार। ये हमारा 51 है एक्स बार, एक्स आई की वैल्यू क्या है 35 में से 15 गया तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 16। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 52 में से 51 गया 1, और यहाँ पे फिर 53 में से 51 गया 2, और 56 में से हमारा 51 जाएगा तो हमारा क्या आ गया 5, फिर आ जाएगा हमारा 7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, फिर -1, फिर यहाँ पे 0 और फिर माइनस का 2। क्लियर कर लिया सब्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। 16 का माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है। सम निकाल लेते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं कितना आता है। 256 को अलग रखो, इन सब का सम कर लो एक बार। ये 50 हो गया हमारा, 25 और ये 530 हो गया। इस तरीके से हम सम निकालेंगे तो ये टोटल जो सम आ रहा है मेरा वो 350 आ जाएगा।
करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, सम तो आ गया मेरे पास, अब मुझे चाहिए सिग्मा 1 का स्क्वायर। वेरिएंस कैसे निकलेगा, 1/n इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस x बार का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला था, एक्सरसाइज 15.1 में यूज करते थे हम, कोई दिक्कत नहीं, 15.2 में भी। अब यहां पे सिग्मा 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1 का मतलब है हमारा x ग्रुप, यहां पे 1 की जगह x ही ले लो, गड़बड़ नहीं होगी, x ग्रुप का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो 1/n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू देखो कितनी थी, 10, टोटल 10 वैल्यूज थी हमारी, इनटू में xi माइनस x बार का स्क्वायर का सम कितना है 350 को क्या किया, 0 से 0 कैंसिल, तो सिग्मा x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 35, और सिग्मा x किसके इक्वल आ जाएगा √35। अब देखो यहां पे रूट निकालना सिखाता हूं आसानी से, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 36 का रूट क्या होता है 6, ये 36 से थोड़ी सी वैल्यू कम है, एक वैल्यू कम है, तो इसका रूट क्या आएगा 5.9 समथिंग, एक ही पॉइंट्स तक निकाल लो, 5.91 आ जाएगा शायद, ये आएगा नियर अबाउट, निकाल के देखना, मेरी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है। तो यहां पे सिग्मा एक्स 5.91 के समथिंग आएगा। अब यहां पे इसका CV भी निकाल लेते हैं, CV ऑफ x किसके इक्वल होगा, सिग्मा x अपॉन में x बार इंटू 100, ऐसे ही तो निकलेगा। सिग्मा x कितना है हमारा, यहां पे देख लेते हैं 5.91, और x बार कितना था इसका 51 इंटू में 100, यहां पे पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल, 591 को 51 से डिवाइड कर लो तो क्या आ गया, 59 को 51 से करेंगे तो 1, फिर यहां पे क्या बचेगा 81 हो गया, तो यहां पे क्या आएगा 11.5, फिर 8 पे चला जाएगा, तो ये आ गया 11.58 CV ऑफ x। समझ में आ गई बात, क्लियर है। CV कब निकालते हैं, जब हमारा दो सीरीज का मीन जो है डिफरेंट हो, तो उस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टेबिलिटी ऑफ डाटा नहीं डिफाइन कर सकते। समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हम ग्रुप बी का CV निकाल लेते हैं। ग्रुप बी नहीं है, ग्रुप पे x है, मतलब शेयर y है, x और y, तो y का हम क्या निकाल लेंगे, यहां पे CV निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकल गई हमारा और y बार आ गया, तो यहां पे पहले निकालेंगे y1 माइनस y डैश, 108 माइनस 105, तो कितना आ गया हमारा 3, 107 में से 105 गया तो 2, 105 में से 105 गया 0, ये भी 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -1, ये माइनस का 4। अब क्या करना है, y1 माइनस y बार का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 0, 1, 2 का स्क्वायर 4, 1, 4, 1, 16। सिंपल था, इनका सम देख लेते हैं क्या आता है, 16, 4, 20 और 22, 26, 27, 20 और यहाँ पे हमारा जो आ गया टोटल 40 आ गया भाई, क्लियर हो गया। अब भाई निकालते हैं हम अपना सिग्मा y स्क्वायर, किसके इक्वल होगा 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n yi माइनस y बार का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया 1/n, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी हमारी, लिख दिया सर, इनटू में yi माइनस y बार का स्क्वायर का सम कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 4, तो सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो सिग्मा y इज इक्वल टू क्या आ गया √4, मतलब क्या आ गया 2, तो सिग्मा y इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है CVy, क्या निकालना है CV ऑफ y, किसके इक्वल होगा हमारा, किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला जो है हमारा सिग्मा y का, ये क्या आया है हमारे पास सिग्मा y अपॉन में यहां पे क्या होगा y बार इंटू में 100, ऐसे ही तो निकलता है। सिग्मा y की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में y बार की वैल्यू क्या है थी 105 इंटू में 100, तो किसके आ गया 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा 200 को डिवाइड करो 105 से, 105 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट्स, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 95 फिर जाएगा 9 के ऊपर, तो 1.9 आ गया। अब यहां पे देखो हमारा जो CVx था वो कितना आया था हमारा CVx 11.58 और CVy जो आया है वो आया है 1.9। अब इससे स्टेबिलिटी चेक होगी हमारी, कैसे, CVx जो है वो क्या है ग्रेटर देन CVy, ये हमारा क्या है CVx ज्यादा है CVy कम है,
तो जिसका वेरिएंस जो है वो वेरिएशन जो है ज्यादा होगी वो क्या होगा, डेटा कम स्टेबल होगा। मतलब ये अपने पाथ से ज्यादा भाग रहा है तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये अपने पाथ से 1.9 भाग रहा है तो ये डेटा क्या हो जाएगा हमारा मोर स्टेबल, और ये डेटा क्या हो जाएगा लेस स्टेबल। तो यहां पे हमें किसको निकालना था, मोर स्टेबल निकालना था शायद क्वेश्चन के अंदर, हाँ यस मोर स्टेबल। तो हमारा वाई शेयर्स जो है वो क्या होंगे, मोर स्टेबल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो वाई शेयर्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन कम है, ये अपनी रियल वैल्यू से कम डेविएट हो रहे हैं, तो ये डेटा हमारा स्टेबल है, ये हमारा लेस स्टेबल है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर नेक्स्ट क्लासेज।